मोर्नियोरन। लास्ट टाइम जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इन इट मीन्स कोडोमिन्स एंड मल्टीपल एलील्स। आज जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास क्या है? लीथल जीन। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय लीथल जीन। लीथल जीन क्या होता है? ओके, देखिए मैं कहता हूं लीथल जीन हमारे पास वो जीन होता है जो किसी दूसरे जीन को, साथ वाले जीन क्या करता है? किल। तो मैं क्या लिखूंगा? जीन दैट ड्रास्टिक, जीन दैट phenotypic effect, that phenotypic effect kill the bearer gene। साथ वाले जीन के इफेक्ट को क्या कर देगा? या साथ वाले जीन क्या कर देगा? किल। इट मीन्स लीथल जीन वो जीन होता है जो किसी साथ वाले दूसरे जीन को क्या कर देगा? किल, उसके इफेक्ट को किल कर देगा, या उसके इट मीन्स लीथल जीन का जो फेनोटाइप इफेक्ट होगा दूसरे जीन क्या कर देगा? किल। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? लीथल जीन। ओके, क्या कहते हैं? लीथल जीन। तो इट मीन्स लीथल हमेशा वो जीन जिसका फेनोटाइपिक इफेक्ट किल द बीरर जीन, दूसरे जीन का क्या कर देगा? किल द बीरर जीन। ओके, तो लीथल जीन के जो हमारे पास रेशियो आते हैं, हमारे पास इसके हमेशा जो रेशियो होती है हमारे पास रेशियो क्या आती है भाई? रेशियो हमेशा क्या होती है इसकी? 2:1। क्यों 2:1 कैसे है हमारे पास? देखिए इसमें हमेशा एक जीन की क्या होती है? एक इसमें हमारे पास एक ऑफस्प्रिंग की क्या होती है? इसमें हमेशा डेथ हो जाती है। ओके, तो इट मींस हम क्या कहेंगे? 2:1 क्या है इसमें हमारे पास इसकी रेशियो। ओके, तो टाइप्स ऑफ लीथल जीन हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ लीथल, टाइप्स ऑफ लीथल। पहला हमारे पास क्या है? नंबर फर्स्ट में कहना चाहूंगा हमारे पास क्या है? डोमिनेंट लीथल जीन। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या भाई? डोमिनेंट लीथल जीन, डोमिनेंट लीथल जीन। और सेकंड हमारे पास क्या भाई? रिसेसिव लीथल जीन। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, डोमिनेंट लीथल जीन हमेशा डिफेक्टिव, इट मींस डिफेक्टिव सिम्टम्स या डिफेक्टिव कैरेक्टर प्रोड्यूस करे किसमें? हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर। तो इट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल फॉर heterozygous conditions, okay, not for homozygous। डोमिनेंट लीथल जीन हमेशा हेट्रोजाइगस के लिए क्या होगा? हार्मफुल। होमोजाइगस के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं होगा। ओके, और डोमिनेंट लीथल जीन कैन नॉट बी ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट जनरेशन। तो हम कह सकते हैं इट मींस नॉट ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर? एग्जांपल हमारे पास क्या है किसके? डोमिनेंट लीथल के। ब्रैकीफेलेंजी, ब्रैकीफेलेंजी। ओके, या फिर हमारे पास क्या भाई? इसके अलावा हमारे पास और भी है बहुत सारे, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या फिर हंटिंगटन डिजीज। तो ये सारे हमारे पास क्या भाई? डोमिनेंट लीथल इफेक्ट है। बट डोमिनेंट हमेशा कभी भी दूसरी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाएंगे और होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हार्मफुल नहीं होगा। बट डोमिनेंट लीथल जीन हमेशा किस कंडीशन के आधार पर होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर। तो रिसेसिव लीथल जीन हमारे पास क्या है? इससे अपोजिट है। तो इट मींस मैं कह सकता हूं कि क्या है? हार्मफुल फॉर homozygous
होमोजाइगस कंडीशंस, होमोजाइगस कंडीशंस के लिए क्या है, हार्मफुल। नॉर्मल फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशंस, हेट्रोजाइगस कंडीशंस, ओके। ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वैसे क्या होता है भाई, ट्रांसफर। तो इसके हमारे पास एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल मैं कह सकता हूं दैट इज टे सेक्स डिजीज एंड एल्बिनिज्म इन कॉर्न। एग्जांपल हमारे पास क्या है इसके, टे सेक्स डिजीज और एल्बिनिज्म इन कॉर्न। कॉर्न का जो हमारे पास कलर होता है, ओके। एल्बिनिज्म मींस हमारे पास यहाँ पे एक कलर। इन सभी डिजीज के बारे में हम आगे चल के फिर से पढ़ेंगे, ओके। कब पढ़ेंगे, जब हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब हम इन सभी डिजीज के बारे में एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन, ओके। तो ये हमारे पास क्या था भाई, लीथल, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कहता है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन या फिर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था भाई, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, एपिस्टेसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या भाई, नॉन एलिलिक और इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक और इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, इट मींस वो जीन इंटरेक्शन जो दो किसी डिफरेंट जीन के बिटवीन, दो किसी डिफरेंट एलिल के बिटवीन, जो एलिल एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट, तो दो डिफरेंट एलिल के बिटवीन इंटरेक्शन होगा, उसे हम क्या कहेंगे भाई, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, क्लियर। तो इसका एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास क्या था भाई, एपिस्टेसिस। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल क्या था, एपिस्टेसिस। देखिए यहां पे हमारे पास एपी मींस क्या भाई, अबव। एपी मींस हमारे पास यहां पे क्या है, अबव। स्टेटिस मींस हमारे पास, स्टेसिस मींस एपिस्टेसिस, ओके। तो हमारे पास यहां पे स्टेसिस मींस क्या है, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, अबोव स्टैंडिंग। इट मींस अबोव कौन स्टैंड कर रहा है, वो जीन जो किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे। मानो सपोज कीजिए मेरे पास जीन ए है और एक जीन मेरे पास क्या है, बी। ए जीन क्या कर रहा है, इनहाइबिट कर रहा है। क्या कर रहा है, इनहाइबिट किसको, एक्सप्रेशन को। ए इनहाइबिट एक्सप्रेशन ऑफ बी। तो ए हमारे पास क्या कर रहा है भाई, ए बी के एक्सप्रेशन को इनहाइबिट कर रहा है। तो अब हमारे पास कौन है, ए किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है। तो ए इसके एक्सप्रेशन को रोक रहा है, इनहाइबिट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। उस जीन को हम क्या कह देंगे, एपिस्टेसिस, क्लियर। तो यहां पे हमारे पास ए कौन सा भाई, इसको तो मैं क्या कह दूंगा, एपिस्टेटिक जीन। और जिसका एक्सप्रेशन रुक गया है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोस्टेटिक। उसको हम क्या कहते हैं भाई, हाइपोस्टेटिक जीन, क्लियर। देखिए तो हमारे पास यहां पे क्या है, दो जीन है, दो जीन डिफरेंट आपस में, एक ए है एक बी है। ए वाला जीन अपने, इट मींस ये बी के एक्सप्रेशन को रोक रहा है, बी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो ए तो बी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो ए तो हम क्या कहेंगे, एपिस्टेटिक, और बी को क्या कह देंगे हम, हाइपोस्टेटिक। अगर डेफिनेशन लिखेंगे, द जीन दैट इनहाइबिट और प्रिवेंट एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर जीन, क्लियर, उसे हम क्या कह देंगे,
एपिस्टेसिस। क्लियर, उसे हम क्या कह देंगे भाई, एपिस्टेसिस। हो गया था। अब देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस भी यहां पे, टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस। तो इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स किसकी, एपिस्टेसिस की। कितने टाइप्स भाई, टू। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो आपको सिर्फ कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ इनकी रेशियो याद करनी है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस। दूसरा हमारे पास कौन सा भाई, रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस। आपको इनके एग्जाम्पल प्लस इनकी रेशियो याद करनी है। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर हमारे पास जो हमेशा रेशियो आएगी हमारे पास क्या भाई, रेशियो। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है भाई इसमें, फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा। फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा। ओके, कुकुरबिटा के अंदर भाई क्या है, फ्रूट कलर। तो इसके रेशियो हमारे पास क्या है भाई, रेशियो इसकी 12:3:1। दूसरा हमारे पास क्या है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस का हमारे पास क्या एग्जांपल भाई, कोट कलर इन माइस। कोट कलर इन माइस। माइस जो हमारे पास क्या है इसका, इसके हमारे पास रेशियो क्या आएगी, 9:3:4। ओके, 9:3:4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एपिस्टेसिस। क्लियर, जो नॉन एलिलिक और इंटर एलिलिक इंटरेक्शन का हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था भाई, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एलिल। इट मींस जीन इंटरेक्शन है किसके बिटवीन, दो डिफरेंट, या इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एलिल या फिर नॉन एलिल, या इसको हम नॉन एलिल भी कह सकते हैं। क्यों, दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या भाई डिफरेंट है। तो दो डिफरेंट एलिल के बिटवीन जो इंटरेक्शन होगा, जिसमें क्या होगा, दोनों अगर इंडिपेंडेंट है दोनों एलिल तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेम रिजल्ट। दोनों अगर हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट अलग अलग है, तो दोनों का रिजल्ट क्या है भाई, सेम। अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो ऐसे हमारे पास क्या भाई, क्या कहेंगे उसको हम, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ऐसे हम क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ओके, interaction between two non-allele in which both produce similar effect when these are independent but produce new or different result when these are combined together when these are combined together। तो एग्जांपल हम यहाँ पे किसका लेंगे भाई, एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे स्वीट पी। एग्जांपल मैंने किस में लिया है, स्वीट पी। फ्लावर कलर इन एग्जांपल, फ्लावर कलर इन स्वीट पी। ओके, दैट इज लथायरस। बॉटनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, लथायरस ओडोरेटस।
पाइथागोरस ओडोरेटस। देखिए तो फ्लावर कलर स्वीट पी के अंदर जो फ्लावर कलर दोनों कैसा भाई, व्हाइट है। क्यों? दोनों इंडिपेंडेंट है, बट दोनों को हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। तो यहाँ पे कलर हमारे पास क्या था, डिफरेंट रिजल्ट आता है, न्यू रिजल्ट आता है, वो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा, देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे इट मीन्स पेरेंट्स लिए हैं। हमने क्या लिया यहाँ पे, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स मेरे पास क्या है, कैपिटल सी स्मॉल पी। ओके, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्मॉल सी कैपिटल पी। इसका कलर मेरे पास कैसा, फ्लावर का व्हाइट, और इसका मेरे पास क्या भाई, व्हाइट। बट इन दोनों के गैमेट बना के तब दोनों के बीटवीन हम क्या करवाएंगे भाई, क्रॉसिंग करवाएंगे। इन दोनों के बीटवीन क्या करवाएंगे हम, क्रॉसिंग, या इन दोनों को हाइब्रिडाइज करवाएंगे। तो व्हाट विल बी रिजल्ट, फाइंड आउट, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। तो जब इन दोनों को मैंने हाइब्रिड किया तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ओके, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। तो यहाँ पे कैसा है, व्हाइट, और यहाँ पे कैसा है, व्हाइट, बट यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पर्पल। यहाँ पे कैसा आ जाएगा हमारे पास, पर्पल। तो देखिए मैंने क्या कहा था, जब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम, व्हाइट। जब दोनों को मैंने क्या कर लिया भाई, क्रॉस, तो रिजल्ट दोनों क्या हो गया, चेंज, द डिफरेंट या न्यू, पर्पल। ये कैसे आया, ये आप देखना ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सी है, सी के अंदर जो एंजाइम है, क्या है, सी के अंदर एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, ये क्रोमाजीन के अंदर कन्वर्ट करेगा। किसके अंदर, क्रोमाजीन। तो सी के अंदर जो हमारे पास एंजाइम कौन सा है, क्रोमाजीन। ओके, यहां पर हमारे पास क्या भाई, सी जो हमारे पास कौन सा है, सी। तो सी जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, सी क्या प्रोड्यूस करता है, ये जो सी हमारे पास कैपिटल सी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंजाइम। और वो एंजाइम इस सी का जो मटेरियल है उसको चेंज किस में कर देगा, क्रोमाजीन के अंदर, क्रोमाजन के अंदर। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैपिटल पी। तो कैपिटल पी हमारे पास क्या भाई, कैपिटल पी हमारे पास भी एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये जो कैपिटल पी है ये इस क्रोमाजीन को क्या करेगा, कन्वर्ट किसमें, एंथोसाइनिन पिगमेंट। और एंथोसाइनिन पिगमेंट क्या करता है, ये पिगमेंट हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा भाई, कलर प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट हमेशा क्या करेगा भाई, कलर प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा कलर प्रोवाइड, एंथोसाइनिन पिगमेंट। और वो कलर हमारे पास कैसा होगा, पर्पल। कैसा कलर होगा भाई, वो पर्पल। क्लियर। तो हमारे पास रीजन भी आ गया, जो कैपिटल सी है इसका जो एंजाइम होता है वो कैपिटल सी के जो मटेरियल उसको कन्वर्ट किस में करेगा, क्रोमोजोम के अंदर। जो कैपिटल पी है उसके पास एंजाइम कौन सा है, उसके पास जो एंजाइम हमारे पास क्या भाई, ऑक्सीडेज। वो ऑक्सीडेज एंजाइम क्रोमोजोम को किस में कन्वर्ट कर देगा, एंथोसाइनिन पिगमेंट में। और एंथोसाइनिन पिगमेंट क्या करेगा, पर्पल कलर को प्रोड्यूस। ओके, तो हमारे पास ये जनरेशन कौन सी भाई, ये F1 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के लिए क्या करोगे आप, F2 जनरेशन के लिए आपको क्या करना भाई, F2 जनरेशन के लिए आपको F1 जनरेशन के गैमेट्स बना के और पुनेट स्क्वायर के अंदर क्या करना है, इनको इंसर्ट करके पुट करके F2 जनरेशन आप निकाल सकते हो। देख लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था भाई, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। एक कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। अकॉर्डिंग टू मेंडल सेकंड लॉ, मेंडल के सेकंड लॉ के अनुसार हमारे पास गैमेट क्या बनेंगे भाई, गैमेट हमारे पास कैपिटल सी क्या बनेगा, कैपिटल सी कैपिटल पी हो गया, कैपिटल सी स्मॉल पी, थर्ड स्मॉल सी कैपिटल पी, और फॉर स्मॉल सी स्मॉल पी। एक के सेकंड के हमारे पास ये बनेंगे, सेम बनेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों प्लांट्स कैसे भाई, सेम है। तो गैमेट्स क्या बनेंगे, सेम। इन गैमेट्स को आप किस में रखोगे, इन गैमेट्स को आप रखोगे किसमें, पुनेट स्क्वायर के अंदर। और पुनेट स्क्वायर के अंदर वही आपको 16 कॉलम बनाने हैं, क्योंकि 4 × 4 कितना होगा भाई, 16 होगा। और 16 को आपको निकालना है कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी।
और स्मॉल सी स्मॉल पी, इधर भी हमारे पास सेम आ जाएंगे, कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल पी, सॉरी ये लीजिए कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल सी स्मॉल पी। आपको अब क्या करना है, आपको इस पुनेट स्क्वायर के अंदर जितने भी गैमेट्स हैं इन सभी को क्रॉस करके जो रेशियो आएगी वो रेशियो मेरे को बतानी है। क्लियर? मेरे पास पर्सन नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे कि इसके रेशियो क्या आएगी। क्लियर? ओके।